हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 में जो होने वाला है सामाजिक विज्ञान का मोस्ट जो है आपका वायरल प्रश्न पेपर जो चल रहा है उसका जो है सेट 2। ठीक है, इसका पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, या वह वीडियो तुरंत पहले ही इसके पहले ही अपलोड हुआ है हमारे चैनल पर, जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको 1 से 35 तक प्रश्न उसमें कराया गया है। अब यहाँ पे सेट 2 में 135 से लेके 80 तक प्रश्नों का जो है हल इसमें किया जाएगा। ठीक है, इस पार्ट 2 में। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न को यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, इसमें क्या हम लोग करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, जो कि 100% प्रश्न ये आएगा आपको बोर्ड में। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखिएगा तो सारा जो है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे आपका देखते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न इस वीडियो का क्या कह रहा है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न। 36 नंबर, इनमें किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, जो भोपाल में जो गैस कांड हुआ था वो किस गैस के कारण हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड से भोपाल में जो है कांड हुआ था, वो गैस मिथाइल आइसोसाइड जो है छोड़ा गया था। ठीक है, 37 देखिए, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी, मोस्ट वीवीआई प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन भी है। ठीक है, देखकर यदि आपको इनमें से कोई भी उत्तर मालूम हो तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर बताएं। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, कभी भी प्रश्न का उत्तर अपने आप से देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कब हुआ था, 1991 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो यदि इसका भी प्रश्न का उत्तर यदि आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं मालूम है तो चलिए अब से आपको याद रखना है कि कब हुआ था, 1923 ईस्वी में भारत में पहला रेडियो प्रसारण जो है हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कर 39, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो ये किस वर्ष किया गया था ये आपसे पूछा गया है 39 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 39 का जो है राइट आंसर 1986 ईस्वी में जो है हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर आ चुका है, कह रहा है कांवर झील कहाँ स्थित है। कांवर झील आपको बताना है 40 में कि कहाँ पर है ये। ठीक है, तो कांवर झील जो है आपको याद रखना है बेगूसराय में है। ठीक है, बेगूसराय आपको याद रखना है, कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कौन है, सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 42 कह रहा है चिल्ली के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन दो जिला है जो लीची के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लीची जो है, लीची उसके लिए बिहार के दो जिले जो है बहुत प्रसिद्ध है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है बिहार के दो जिला कौन है, तो मुजफ्फरपुर और वैशाली, इसमें जो है आपके लीची का जो है उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है उर्वरक कारखाना का अवस्थित है, मतलब कहाँ अवस्थित है उर्वरक कारखाना। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरौनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं काल्पनिक रेखा को, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी, समोच्च रेखा, समोच्च रेखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्यों। नन दवाई खाइए, नन दवाई लगाइए तो खाना खा के कहाँ।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ठीक है, विभिन्न समुदाय के बीच क्या होता है, टकराव जो है कम करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार कौन मानता है। तो ये आपको याद रखना है कि धर्म को जो है सांप्रदायिक जो है मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 47, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है। कौन जो है रंगभेद के विरोधी नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होते हैं कौन, तो जेड गुड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का 74वां संशोधन संविधान संबंधित है, किससे संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा नगरीय शासन व्यवस्था। नगरीय शासन व्यवस्था के बारे में उसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितनी वार्ड हो सकती हैं, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो उसमें आपको 75 जो है वार्ड हो सकते हैं एक नगर निगम में, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि इनमें से कौन संघीय प्रणाली की एक विशेषता नहीं है। संघीय प्रणाली की विशेषता कौन इसमें से नहीं है, तो आपको याद रखना है इकहरी शासन व्यवस्था जो है नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है भारत के किस राज्य में पंचायती राज्य की शुरुआत की गई थी। तो राजस्थान आपको लगाना है कि सबसे पहले राजस्थान में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरुआत किया गया था। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है आपको याद रखना है कि इसका जो है शुरुआत आंध्र प्रदेश से किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर इतने ही प्रश्नों को आप लोग दूसरे यूट्यूब चैनल से पढ़िएगा तो आपका टाइम जो है कम से कम वो ले लेगा 1 घंटा। ठीक है, मैं आपको 10 से 15 मिनट में उतने क्वेश्चनों का जो है सॉल्यूशन हल बता देता हूँ। तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए, कम समय में आपका ज़्यादा काम होना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर में आपको मालूम होगा कि अब आपका केवल 2 मंथ बचा हुआ है पेपर। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करना है और कम समय में करना है। तो इसके लिए मैं आपके साथ हूँ कम समय में ज़्यादा तैयारी के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़िएगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में देख लीजिए दूसरे चैनलों पर किस तरह से पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल आपको बताना है। ठीक है, तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन है, जनता दल यूनाइटेड जिसको बोलते हैं जनता दल। ठीक है, क्षेत्रीय दल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 55, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि ये भारत है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका 56 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका बहुसंख्याओं का शासन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है 57, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इनमें निम्नलिखित में से किसमें यह शोषण की गई है। तो ये आपका हो जाएगा किसमें शोषण किया गया है, तो आपका ये प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 58 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र की क्या चुनौतियां हैं, तो आपको बताना है जातिवाद, परिवारवाद और आतंकवाद, ये चारों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 59, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक कौन होगा, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन आपको याद रखना है 15 मार्च 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए 61। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ये आपको याद रखना है क्या होता है, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये द्वितीय क्षेत्र का अंग है, गैस और बिजली उत्पादन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो ये आपका अनुमान कब लगाया गया था, तो 1868 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये टका है, आपको याद रखना है बांग्लादेश की मुद्रा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 66 कह रहा है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसने कहा है। मतलब इस युग में मुद्रा का ही वैल्यू है, ये किसने कहा है, ये आपसे पूछा गया है 66 में। तो आपको याद रखना है, ये किसने कहा था, मार्शल ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। तो ये किस प्रकार के कृषकों का ऋण प्रदान करती है, तो आपको याद रखना है अल्पकालीन को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहे प्रोमो यूनुस का संबंध किस देश से है। तो ये किस देश से है, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश से इसका संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। आर्थिक आधारभूत संरचना कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है स्वास्थ्य जो है आधारभूत संरचना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए 70, ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का स्रोत आपको याद रखना है क्या है, तो कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, ये सभी हैं, इनमें से सभी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1995 में निम्नलिखित में से कौन अस्तित्व में आया। तो आपको याद रखना है कि 1995 में कौन अस्तित्व में आया था। तो आपका 71 का जो है राइट आंसर हो जाएगा WTO। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 72, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू की गई। तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया आपको याद रखना है 1991 में किया गया था शुरू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसने खरीदा है, कोको कोला। ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सूचना का अधिकार कब पारित किया गया है, तो 2005 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपको डी याद रखना है। अगला प्रश्न 75, आकस्मिक प्रसंबंध का मुख्य घटक है। मुख्य घटक क्या है, तो आपको याद रखना है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और अस्थायी लोग। तो इनमें सभी ये तीनों होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भूस्खलन से अभिप्राय है। भूस्खलन से अभिप्राय है, तो 76 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चट्टानों का सीख करना। ठीक है, 77 देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण आपको याद रखना है वर्षा का अधिकता। ठीक है, वर्षा अधिक होता है जिसके कारण नदियों में बाढ़ आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था। विनाशकारी जब भूकंप आया था वो कब आया था बिहार में, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है 1934 ईस्वी में। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए 79, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा आपको बताना है, नहीं है तो ये आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी ये जो है तीनों प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। किस भूकंप की जो है तरंग की गहनता सबसे कम होती है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्या है, एल तरंग। ठीक है, एल तरंग जो है आपका सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पे इस सेट का जो है 80 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये पार्ट 2 था, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और इसको मैं ये बताना चाहूँगा कि एक बार और इस सेट को आप लोग देख लीजिएगा, तो जो है डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को फिर से आप लोग देखना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि इससे आपका जो है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपको जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी तरह के वीडियो के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।